स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। इट्स मी नैना। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज ही के दिन हाल ही में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर माननीय अजीत जोगी जी का निधन हो गया। तो आज हम इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। जब हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था उसके बाद ये हमारे मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री। फिर 9 मई से श्री नारायण अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि ये इनको 9 मई को दिल का दौरा पड़ा। तो इनको दिल का दौरा पड़ने के कारण कोमा में ये चले गए, तो इनको श्री नारायण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो आज 29 मई 2020 या 29 मई 2020 को ये 74 ईयर्स के होने के बाद दिल का दौरा पड़ने से ये दोपहर को 3:33 को इनका निधन हुआ। तो कल गौरेला में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये हमारे पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। तो अब हम इनके निजी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका निजी जीवन कैसा था? ये इनका निजी जीवन, इनका पूरा नाम क्या था? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। जन्म तिथि इनकी 29 अप्रैल 1946 और लगभग इनकी उम्र 74 ईयर्स की थी। और जन्म स्थान इनका बिलासपुर छत्तीसगढ़ के थे ये। और पार्टी का नाम क्या था इनके? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, आईएनएससी। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जेसीसी के ये हमारे पार्टी के थे। अब इनकी शिक्षा, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। और इनका व्यवसाय इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर थे ये। इनके पिताजी का नाम केपी जोगी, माता का नाम कांतिमणि, जीवन साथी का नाम रेणु जोगी और इनके बेटे का नाम अमित जोगी। तो ये था इनके निजी जीवन के बारे में। चलिए इनके रोचक तथ्य के बारे में, कुछ रोचक तथ्य थे इनके, उनके बारे में जानते हैं। चलिए इनके रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं कुछ। तो उनमें से एक पुस्तक है द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनकी पहली बुक। अब इनकी दूसरी बुक थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर पेरिफेरल एरियाज। तो ये इनकी दूसरी बुक थी। यह भोपाल के मौलाना आज़ाद कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैकेनिकल इंजीनियर में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, इन्होंने रह चुके थे ये। और उसके बाद ये क्या बने? हमारे आईपीएस बने। और फिर दो साल के बाद आईएएस भी बने। फिर 12 साल तक इंदौर मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दी और साथ ही रायपुर में अपनी सेवा दी। तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मध्य प्रदेश के नेता उस टाइम जो थे, उस समय राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह थे और अर्जुन सिंह। तो उनके कहने पे ये राजनीति में आए। तो अब हम इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका इतिहास कैसा था? 1974 अजीत जोगी जी ने भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। तो फिर 1974 से 1986 तक ये मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर जिले में 12 वर्षों से इन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड स्थापित किया था इन्होंने। फिर 1968 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ मौलाना आज़ाद कॉलेज गोल्ड मेडल के साथ मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी
भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और कॉलेज के दिनों में जोगी जी जो थे अपने विभाग में छात्र संघ के जो अध्यक्ष भी चुने जा चुके थे। तो फिर इनका जो 1967 में अजीत जोगी जी ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ में एक व्याख्याता 1967-1968 के रूप में इन्होंने काम किया। फिर 2018 में क्या हुआ, अजीत जोगी जी ने राजनांदगांव और मारवाही जो है सीटों से विधानसभा चुनाव लड़े। फिर 2016 में इन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। फिर जो 2009 में इनका इतिहास कहता था कि लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद जोगी जी लोकसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र के रूप में काम किया इन्होंने। हालांकि जोगी 2014 के जो लोकसभा चुनाव में अपनी सीट जो बरकरार रखने में असफल रहे और जो बीजेपी के चंदूलाल साहू से जो है 133 मतों से 133 वोट से ये हार गए। फिर 2008 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और यह मरवाही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर 2004 में क्या हुआ कि यह 14वीं लोकसभा में महासमुंद छत्तीसगढ़ के लिए सांसद के रूप में चुने गए। फिर 2000 में इन्होंने नवंबर 2000 को नवीनतम राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। इन्होंने 2003 में छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा का नेतृत्व किया था इन्होंने। और फिर 1999 को इन्होंने छत्तीसगढ़ के अलग राज्य के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर के अंबिकापुर के महामाया मंदिर तक यात्रा का नेतृत्व किया। फिर 1998 जोगी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए चुने जा चुके। फिर 1997 में इन्हें दिल्ली राज्य कांग्रेस कमेटी चुनाव के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा इन्होंने परिवहन और पर्यटन समिति, ग्रामीण व शहरी विकास सदस्य समिति, परामर्श समिति, कोयला मंत्रालय, लोक लेखा समिति, अप्रत्यक्ष कर पर ऊर्जा संयोजक उपसमिति के सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया इन्हें। फिर इतना ही नहीं, जोगी राज्य सभा के जो उपाध्यक्ष के पैनल में सदस्य भी बन चुके हैं। इसी बीच उन्होंने 1997 से 1999 तक मुख्य जो है प्रवक्ता कांग्रेस संसदीय दल के साथ साथ AICC के मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम किया। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा पद प्राप्त किए, बहुत काम किया इन्होंने। फिर 1996 को कोर समूह और संसदीय चुनाव लोकसभा के बाद में जोगी संसद में कार्यकारी समिति के सदस्य बन गए। फिर 1995 को क्या हुआ, सिक्किम विधानसभा चुनाव के दौरान जो जोगी कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में काम किया इन्होंने। समिति और पर्यावरण व वन पर बनी कमेटी के अध्यक्ष का भी भार सौंपा गया है ना। और जो 1989 जो है मणिपुर राज्य के लोकसभा के दौरान जोगी को कांग्रेस ने केंद्रीय पर्यवेक्षक का काम सौंपा और जोगी ने मध्य प्रदेश के 1500 किलोमीटर के जनजातियों वाले जो इलाके में काम कर
उनके बीच जन जागृति फैलाई, है ना। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जुटे रहे। ये मतलब इन्होंने बहुत बेहतर मतलब काम करने की बहुत कोशिश की। और 1987 में फिर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के रूप में भी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश के रूप में एक जो हमारे मध्य प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए मतलब इनको ये पद नियुक्त किया गया। फिर इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्हें लोक उपक्रमों की समिति, उद्योग समिति, रेलवे अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश समिति का हिस्सा बनाया गया। और 1986 अजीत जोगी 1986 में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य बनकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की इन्होंने। और इसके बाद कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा में नामित किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।